भाइयों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने बेशुमार नबियों को भेजा, बेशुमार रसूलों को भेजा और अलग अलग नबी को अल्लाह ने अलग अलग मौजज़ों से नवाजा, खुसूसियात से नवाजा। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि उन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले कश्ती बनाई थी। दुनिया के अंदर सबसे पहले कश्ती अगर किसी ने बनाई है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। ये नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि उनके पास एक तख्त था और उस तख्त से जहाँ चाहे पूरी दुनिया में उड़ जाया करते थे। उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम थी। पूरी दुनिया में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है। जानवरों पर, इंसानों पर, जिन्नातों पर, परिंदों पर, पेड़ पत्तों पर, हवाओं पर उनकी हुकूमत रही। ये मौजज़ा सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे। डायरेक्ट, किसी नबी ने अल्लाह से बात नहीं की। दो नबियों ने अल्लाह से बात की, एक मूसा अलैहिस्सलाम और एक हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनका एक मौजज़ा ये भी था कि उनके पास एक असा रहता था, एक लाठी रहती थी, और जब वो लाठी किसी पत्थर पर मारते थे तो उस पत्थर से पानी का चश्मा फूट पड़ते थे। 12 चश्मा फूट पड़ते थे। कुरान कहता है फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। जब वो किसी चट्टान पर अपनी लाठी को मारते तो 12 चश्मा निकल आते थे। हम लोग लाठी मारेंगे तो पानी निकलेगा पत्थर से? कुछ नहीं निकलेगा मेरे भाई। ये मौजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को अलग अलग खुसूसियात दी है, अलग अलग मौजज़े अता किए। इसी तरीके से हमारे नबी को भी अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार मौजज़ों से नवाजा। हमारे नबी का मौजज़ा उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना। हमारे नबी का मौजज़ा एक बकरी के अंदर कई सहाबा खाना खा लेते थे। हमारे नबी का मौजज़ा एक गिलास दूध बिस्मिल्लाह करके पिलाए तो 116 सहाबाए कराम ने पिया। इसी तरीके से हमारे नबी का एक बहुत बड़ा और एक अहम मौजज़ा ये था। अहम मौजज़ा अल्लाह तबारक व ताला ने ये अता किया था कि आप एक ही रात में खाने काबा से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से आसमान का सफ़र किया और जन्नत देखी, जहन्नम का दौरा किया और उसी रात फिर आप दुनिया के अंदर लौट आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। और आज हम जो बयान करेंगे इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेराज, अल्लाह के नबी को मेराज कैसे हुई? ये अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा एक अहम मौजज़ा है। मेराज के ताल्लुक़ से आप 3 बातें पहले ज़हन में बिठा लीजिए ताकि आगे तकरीर समझने और समझने में बहुत आसानी हो। पहली बात, मेराज के ताल्लुक़ से आप ये समझ लीजिए कि मेराज कब हुई। दूसरी बात, मेराज क्यों हुई। और तीसरी बात, मेराज कैसे हुई। कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। ये 3 बात अगर आप समझ लीजिएगा तो तकरीर समझने में बहुत आसानी होगी। आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज कब हुई।
इसके अंदर उलमा के, मुहद्दिसीन के अलग अलग अक़वाल हैं। एक मुअर्रिख लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 10 नबूवत में हुई। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया उसी साल अल्लाह के नबी को मेराज हुई। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया उसके 5 साल बाद, यानी 5 नबूवत में, अल्लामा सुलेमान सलमान मंसूर पूरी, जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन लिखी है सीरत की मायानाज किताब, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 10 नबूवत में हुई, यानी नबूवत के 10वें साल। एक मुअर्रिख लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हिजरत से 1 साल पहले हुई। एक मुअर्रिख लिखते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज मदीना जाने से 16 महीने पहले हुई। यानी इसमें उलमा के दरमियान बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। ये कोई क्लियर नहीं बता सकता है कि मेराज किस महीने को हुई, किस साल को हुई, किस तारीख को हुई। लेकिन उम्मत का एक बड़ा तबका है जिन्होंने महीना भी बना दिया है, तारीख भी बना दी है, और कह रहे हैं कि 27 रजब को अल्लाह के नबी को मेराज कराई गई। मेरे भाइयों, इसमें उलमा का बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। लेकिन हाँ, एक बात पर सब मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के नबी को जो मेराज हुई है वो मक्के के अंदर हुई है, हिजरत से पहले हुई है, हिजरत के बाद नहीं। अच्छा, मेराज क्यों हुई? उसकी 2 वजह है। एक वजह तो कुरान बयान करता है, हौलहू लिनूरियहू मिन आयातिना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को अपनी कुदरत की कुछ निशानियां दिखाएं, जन्नत दिखाएं, जहन्नम दिखलाएं। अपनी निशानियों को दिखाने के लिए अल्लाह ने मेराज कराई। और दूसरी वजह यह है कि दुनिया में अल्लाह के नबी से पहले जितने रसूल आए, जितने नबी आए, वो अपने लोगों को डराते रहे, लोगों अच्छा काम करो जन्नत मिलेगी, बुरा काम करोगे तो जहन्नम मिलेगी। तो अगर कोई कह देता कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, क्या आपने जन्नत जहन्नम देखी है? अगर यही सवाल मेरे नबी से कोई कर देता कि अल्लाह के नबी आप लोगों को जहन्नम से डरा रहे हैं, आप जन्नत में जाने वाले अमाल करने की आप लोगों को तरगीब देते हैं, क्या आपने जन्नत देखी है, क्या आपने जहन्नम देखी है? तो अल्लाह के नबी कह सकते थे कि हाँ, हमने मेराज की रात में जन्नत को देखी है, जहन्नम को देखी, इसलिए मेराज कराई गई। तीसरी बात, मेराज कैसे कराई गई? मेराज के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो उसमें 5 हुरूफ आते हैं। 5 हुरूफ, ये कोई कुरान हदीस में इसकी वजाहत नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ इसको। मैंने जो कयास लगाया है, मैंने गौर किया है। मेराज के अंदर 5 लफ्ज़ आते हैं, मीम, ऐन, रा, अलिफ, जीम, मेराज। इस लफ्ज़ के ऊपर आप अगर गौर करेंगे तो आपको मेराज किस तरीके से हुई पता चलेगा। मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन से उरूज पर यानी आसमानों पर, बुलंदी पर, रा से रात में, अलीफ से अल्लाह, जीम से जिब्राइल के ज़रिए। तो मेराज कैसे हुई? आप मेराज के ऊपर गौर कर लीजिए। इस लफ्ज़ के ऊपर मेराज अल्लाह ने करवाया अपने फरिश्ते के ज़रिए, जिब्राइल के ज़रिए। अब कुरान बयान करता है सूरह इसरा की इब्तिदाई आयात में, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। बड़ी पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके आसपास को अल्लाह ने बाबरकत बनाया है ताकि अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाए, जन्नत दिखाए, जहन्नम दिखलाए।
इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनने वाला और देखने वाला है। मेरे भाइयों, ये सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, सुबहाना का जो लफ्ज़ है, सुबहान का मतलब होता है अरबी ज़बान में जो हर ऐब से पाक हो, और सुबहान का इतलाक़ उस माने में भी लिया जाता है ताज्जुब और हैरत अंगेज बात के लिए। जैसे दुनिया में हम कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग देख लिए तो हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी बिल्डिंग। कोई अच्छा महल हमने देखा, सुभान अल्लाह, इतना अच्छा महल। तो सुबहाना का लफ्ज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई हैरत अंगेज चीज़ देखते हैं, अजीब व गरीब चीज़ हम देखते हैं, तब कहते हैं सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी नहर। तो इसी तरीके से ये सुबहाना का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आगे जो मेराज का वाक़या बयान होने वाला है वो बड़ा ताज्जुब है, वो बड़ा हैरान कर देने वाला वाक़या है। इंसान के अकल से परे है ये वाक़या, इंसान की समझ से बाहर है ये वाक़या, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने जो मेराज का किस्सा बयान किया है, जो मेराज का वाक़या बयान किया है, वो सुबहाना से शुरू किया है। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, बड़ी पाक है वो अल्लाह जिसने रात के कुछ हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास को हमने बाबरकत बनाया ताकि अल्लाह ताला अपने नबी को अपनी निशानियां दिखलाएं, जन्नत दिखलाएं, जहन्नम दिखलाएं। आओ मेरे भाइयों, अब हम मेराज के वाक़या को बयान करते हैं। आप गौर से सुनिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किस तरीके से मेराज कराई गई। जब आप गौर से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सीन देख रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं। जब हम आपके सामने मेराज का वाक़या बयान करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई सीन देख रहे हैं। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ुन अलैह की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर पे आराम कर रहा था, मैं उम्मे हानी के घर में सो रहा था, इतने में मेरे पास दो फरिश्ते आए और आने के बाद उन्होंने मुझे जगाया और कहा, अल्लाह के नबी नींद से बेदार हो जाइए, अल्लाह के नबी उठ जाइए, अल्लाह के नबी आपको सोने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको दावत में बुलाया है, अल्लाह ने आपको इनवाइट किया है, अल्लाह के नबी नींद से बेदार हो जाइए, अल्लाह के नबी नींद से जाग जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नींद से बेदार हो गया, वो दोनों फरिश्ते मुझे पकड़ करके खाने काबा के पास ले आए और जहाँ मकाम हतीम है, मकाम हतीम के पास मुझे लिटा दिया। मैंने थोड़ी देर आराम किया, मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन दोनों फरिश्तों ने मेरे सीने को चाक कर दिया, मेरे सीने को चीर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और ये मैं पूरा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, उन दोनों फरिश्तों ने मेरे सीने को चीर दिया, मेरे सीने को चाक कर दिया, मेरा शक्के सदर कर दिया और मेरे दिल को निकाला, सीने से मेरे दिल को निकाला। फिर जो है आसमान से एक बड़ी सी तश्तरी लाई गई, आसमान से एक सोने का प्लेट लाया गया और उस सोने के प्लेट में मेरे दिल को रख दिया। गोया यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला एक ऑपरेशन का तरीका बता रहा है। जी हाँ, दुनिया के अंदर दो तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं मेरे भाइयों। आज जो दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की पे है, दुनिया के अंदर दो तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिसका ऑपरेशन करना है उसको बेहोश कर दो, ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि वो गाफिल हो जाए, उसको पता ही नहीं चले। और जो दूसरा तरीका वो लेटेस्ट, वो कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि बेहोश ना करो बल्कि ऐसा इंजेक्शन लगाओ, ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि वो जगह ही गाफिल हो, वो जगह ही साइलेंट हो जाए, वो जगह ही सुन हो जाए, वो जगह ही थरथर हो जाए। और आज जो दुनिया
दुनिया में ऑपरेशन होते हैं यही दो तरीके से होते हैं, या तो बेहोश कर दिया जाता है या फिर पूरे बदन को थरथर कर दिया जाता है, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरे दिल को निकाला। मेरे भाइयों, ये ऑपरेशन करने का यहाँ तरीका बताया, गौर कीजिए। ये दोनों तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है। जो पहला तरीका बेहोशी करने का तरीका है, ये वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। जन्नत में अल्लाह ने अपने हाथों से आदम को बनाया और आदम को जन्नत में छोड़ दिया और कहा आदम तुम जहां चाहो रहो, जो चाहो जन्नत में खाओ, जो चाहो पियो। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अकेले मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो गए, लेट गए और जैसे ही नींद से बेदार होते हैं तो बगल में एक औरत लेटी हुई है, बगल में हव्वा लेटी हुई है। गोया कि अल्लाह ने बेहोशी की हालत में हजरत आदम को ऑपरेशन कर दिया और पिछली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। ये बेहोशी वाला ऑपरेशन था। और दूसरा ऑपरेशन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पेश आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सीने को चीर दिया और मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा था। उन्होंने मेरे दिल को निकाला, आसमान से सोने का प्लेट लाया और उस प्लेट में मेरे दिल को रख दिया, जमजम के पानी से साफ कर दिया, जमजम के पानी से धुल दिया और फिर उस दिल को धुलने के बाद मेरे सीने में रख दिया। फिर मैं दुरुस्त हो गया, मैं पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बाद तुम आतई तो बेदाबतिन अबयज़ युकालू लहुल बुर्राक। इमाम कायनात बयान करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों उसके बाद आसमान से मेरे लिए एक ऐसे जानवर को लाया गया, आसमान से मेरे लिए एक ऐसी सवारी को लाया गया, युकालू लहुल बुर्राक, जिसका नाम बुर्राक था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जब उस बुर्राक के ऊपर चढ़ने के लिए बढ़ा, हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी इस बुर्राक के ऊपर सवार हो जाइए। मेरे भाइयों मैं बताऊं आपको बुर्राक का कलर कैसा था। हदीस कहती है अबयज़, सफ़ेद रंग की थी, वाइट कलर की थी। फौकल हिमारे व दूनल बगल, गधे से कुछ बड़ा था, खच्चर से छोटा था, सफ़ेद रंग। जिब्राइल लेकर के आए और अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी इस पर सवार हो जाइए, अल्लाह के नबी इस जानवर के ऊपर बैठ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जैसे ही बुर्राक के ऊपर चढ़ने के लिए बढ़ा, बुर्राक उछलने लगा, बुर्राक फुदकने लगा। बुर्राक डर गया कि मालूम नहीं कि मेरे पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती सवार होने वाली है, मेरे पीठ के ऊपर कौन सा इंसान चढ़ने वाला है। बुर्राक उछलने लगा, बुर्राक फुदकने लगा। जिब्राइल ने बुर्राक के कान में कहा आए बुर्राक तुझे कूदने की जरूरत नहीं है, तुझे फुदकने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज तेरी पीठ के ऊपर दुनिया का सबसे मुकद्दस इंसान सवार होने वाला है। आए बुर्राक आज दुनिया का सबसे ज्यादा पाकीज़ा इंसान तेरी पीठ के ऊपर सवारी करने वाला है। आए बुर्राक तुझे कूदने की जरूरत नहीं है। बुर्राक ने जब ये सुना, बुर्राक पसीना पसीना हो गया, बुर्राक खामोश हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फाहुमिल तो अलई, उसके बाद मैं बुर्राक के ऊपर सवार हो गया। जिब्राइल भी बुर्राक के ऊपर बैठ गए। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुर्राक उड़ने लगा, हवाओं से बातें करने लगा, बुर्राक आसमान में उड़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां तक मेरी नजर जाती थी बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। इसीलिए मेरे भाइयों बुर्राक को बुर्राक कहा गया। बर्क के माने अरबी में बिजली के होते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां तक मेरी नजर जाती थी बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। मेरे भाइयों इसी को भागवत पुराण में कहा गया अश्वमा सुगमारू हादे दत्त जगतपति। अंतिम महर्षि को, आखिरी नबी को ईश्वर की तरफ से एक घोड़ा मिलेगा, एक जानवर मिलेगा और उस घोड़े पर बैठ कर के अंतिम महर्षि आकाशीय यात्रा करेगा, आसमान का सफर करेगा, आकाशीय यात्रा करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बुर्राक आसमानों में उड़ने लगा, बुर्राक हवाओं से बातें करने लगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बुर्राक आसमान में उड़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अभी बुर्राक कुछ ही दूरी पे चला था कि एक जमीन पे आके रुक गया, एक जमीन के ऊपर आके रुक गया। मैं बुर्राक से नीचे उतरा, जिब्राइल भी नीचे उतरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल कहाँ ले आए?
ऐ जिब्राइल ये कौन सी जगह है, मस्जिद हराम से मुझे यहाँ क्यों ले आए, ये कौन सी जगह है। फरमाते हैं आए अल्लाह के नबी ये अक्सा की सरजमीन है, ये फलस्तीन की सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे, ये वो सरजमीन है जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रहा करते थे, ये वो सरजमीन है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहा करते थे, ये वो सरजमीन है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे। अल्लाह के नबी ये नबियों की सरजमीन है, ये अंबिया की सरजमीन है और हम मस्जिद अक्सा में आ गए हैं, हम बैतुल मुक़द्दस में आ गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरबत्तुहु बिल हल्कतिल लती यरबितु बिल अंबिया। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने बुर्राक को उस पत्थर से बांध दिया जहां तमाम अंबिया इकराम अपनी अपनी सवारी को बांधा करते थे। मैंने बुर्राक को पत्थर से बांध दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मस्जिद अक्सा में भीड़ लगी हुई है। मैंने देखा कि मस्जिद अक्सा में भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं। जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह के नबी ये आदम से लेकर के आप तक आने वाले सारे नबी और रसूल हैं, अल्लाह ने इनको जमा कर दिया है मस्जिद अक्सा में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया को जमा कर दिया, सारे रसूलों को, सारे नबियों को मस्जिद अक्सा के अंदर जमा कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर आदम भी मौजूद है, मस्जिद अक्सा के अंदर नूह भी मौजूद है, इब्राहीम भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, यूशा बिन नून भी मौजूद है, यहया भी मौजूद है, जकरिया भी मौजूद है, सारे नबी सारे रसूल मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अपने इमाम का इंतजार कर रहे हो। अभी ऐसा लगता है जैसे कोई नमाज पढ़ाने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर जमा है। आदम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि काश मस्जिद अक्सा में मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए, ऐ अल्लाह काश यहाँ मुझे इमामत करने का मौका मिल जाए। अरे मैं तो दुनिया में तमाम इंसानों का बाप था, अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से बनाया था, मैं तो तमाम इंसानों का बाप हूँ, मैं तो सारे लोगों का बाप हूँ, मैं तो सारे नबियों का बाप हूँ। काश मुझे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि काश मुझे यहाँ मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। अरे मैं तो अब्दन शकूरा रहा हूँ, 950 साल तक मैंने दुनिया के अंदर तौहीद की दावत दी लोगों को। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह सोच रहे होंगे अरे मैं तो खलीलुल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे होंगे कि काश मस्जिद अक्सा में मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। अरे मैं तो दुनिया में अल्लाह से कलाम किया करता था, मैं तो दुनिया में अल्लाह से बातें किया करता था। सारे नबी ये सोच रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे दोनों कांधे को पकड़े और पकड़ने के बाद सफ़ों को चीरते हुए बैतुल मुक़द्दस के मस्जिद अक्सा के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और फरमाया अल्लाह के नबी मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, अल्लाह के नबी आपसे ज्यादा पाकीज़ा इंसान मैंने किसी को पाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी आपसे ज्यादा साफ दिल इंसान मैंने किसी को पाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी आप खुश हो जाइए, इन तमाम नबियों की इमामत का ताज अल्लाह ने आपके सर पर रखा है। अल्लाह के नबी इन तमाम नबियों को नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा के मुसल्ले में बढ़ गए। हदीस के अल्फाज हैं फसल्लैतु फीही रकातैन, अल्लाह के नबी ने दो रकात मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। तमाम नबियों को अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। तो हमारे नबी कौन हैं? इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं मेरे भाई। और एक बात बताऊं, जो इमामुल अंबिया होगा वही तो इमाम आज़म होगा। आज लोग कहते हैं हमारे इमाम आज़म, तुम्हारे इमाम आज़म? कौन सा इमाम इमाम आज़म? इमाम आज़म अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत कराई।
आगे बढ़ा करके और सारे नबियों को पीछे खड़ा करके ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़े इमाम, इमाम आजम, इमामुल अंबिया अगर कोई है तो वो आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग कहते हैं हमारे इमाम सबसे बड़े हैं। आज क्या अलमिया है समाज और सोसाइटी के अंदर, मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये कहता है कि हमारे इमाम सबसे बड़े इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हमने कहा MBBS डॉक्टर मौजूद है, लेकिन ये लोग झोला छाप के पीछे घूम रहे हैं। ये झोला छाप की डिग्रियां जिसको हमें और आपने दी है, और हम जिसको इमाम मान रहे हैं उसको डिग्री किसी इंसान ने नहीं दी है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। मेरे भाई, यही मिराज के ऊपर एक मरतबा मैं बंगाल में तकरीर कर रहा था। हनफियों का स्टेज था, देवबंदी हजरात का स्टेज था। उन्होंने मुझे बुलाया था और यही मिराज के ऊपर मैं बयान कर रहा था, और सारे उलमा बैठे थे, और मैं यही मुंह से निकल गया कि MBBS डॉक्टर मौजूद है और लेकिन लोग झोला छाप के पीछे घूम रहे हैं। हमने सोचा अब तो गाज गिरेगी, पता नहीं जलसा के बाद लोग क्या कहें। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हकीकत है मेरे भाइयों, जो हकीकत पर मबनी है उस पर कोई एतराज कर नहीं सकता। हदीस की बात है, हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी ना बयान करते हैं। तो इस हदीस से 2-3 बातें मालूम हुई। पहली बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है। अल्लाह के नबी तमाम नबियों से अफजल है। पहली बात तो ये मालूम हुई। दूसरी बात यहाँ पे ये मालूम हुई, मस्जिद अक्सा की फजीलत साबित होती है कि मस्जिद अक्सा की फजीलत क्या है। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके बारे में कुरान ने कहा अल्लज़ी बारकना, हमने उसके आसपास को भी बाबरकत बनाया है। और दुनिया में 3 मसाजिद ऐसे हैं जिसकी तरफ सवाब की नियत से सफ़र करना जायज़ है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 1188, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हराम वल मस्जिदिल अक्सा व मस्जिदी हाजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिसकी तरफ रहला करना, जिसकी तरफ कजावा बांधना, जिसकी तरफ बाकायदा सवाब की नियत से सफ़र करना जायज़ है और उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। वो कौन सी 3 मस्जिदें हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम जो खाने काबा जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग जहाँ हज करने के लिए जाते हैं, जिसकी तवाफ करते हैं मेरे भाई, ये पहली मस्जिद है। दूसरी मस्जिद वल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन में है, आज जो यहूदी जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। और तीसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने खाने काबा में जिसने 1 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 लाख के बराबर सवाब देता है। और जिसने मस्जिद नबवी में जिसने नमाज पढ़ी 1 रकात, उसको 1000 के बराबर सवाब देता है। और जिसने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी उसको 500 रकात के बराबर सवाब मिलता है मेरे भाई। ये 3 मसाजिदें हैं। और आज पता नहीं लोग सवाब की नीयत से कहाँ कहाँ सफ़र कर रहे हैं। कोई पैसा खर्च करके अजमेर जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, कोई कछोछा जा रहा है, कोई बगदाद का सफ़र कर रहा है। मेरे भाइयों, ये तमाम सफ़र हराम है। सवाब की नीयत से सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र किया जा सकता है, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी की तरफ। उसके अलावा कहीं भी रहला करना, कहीं भी सफ़र करना सवाब की नीयत से हराम है। तो ये वही मस्जिद अक्सा है जिसका जिक्र हदीस में मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता मेरे भाइयों, आज वही मस्जिद अक्सा जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी ने तमाम नबियों को कभी नमाज पढ़ाई थी, उसी मस्जिद अक्सा को कभी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था, जिस मस्जिद को कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था। अफसोस आज वो यरूशलेम, आज वो बैतुल मुक़द्दस, आज वो मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। आज वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, आपने देखा होगा किस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है कि 60-50 साल के ऊपर के इंसान जो है मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उससे कम नौजवान को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। इसराइल के फौजवान लगे हुए हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, कभी तरावी में जो गोलियां चल जाती है,
कभी रास्ते में बम ब्लास्ट होने लगता है। मेरे भाइयों, आज फलस्तीन के मुसलमान मस्जिद अक्सा में जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मेरे भाइयों, और आज मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि फिर से हजरत उमर फारूक आएंगे और मस्जिदों को, मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे। आज मुसलमान इंतजार कर रहे हैं फिर से सलाहुद्दीन अय्यूब पैदा होंगे और जो है मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इस्राइल एक छोटा सा मुल्क है, यहूदियों का एक छोटा सा मुल्क है, 80-90 लाख की आबादी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 80 लाख की आबादी, 90 लाख की आबादी है, और पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमानों की आबादी है। लेकिन गौर कीजिए, आज मुस्लिम हुक्मरान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहूदियों के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आज मुसलमानों के अंदर मेरे भाइयों ये अकीदा पैदा हो चुका है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, रज़ाक अल्लाह है, रोजी देने वाली जात तो अल्लाह की है। लेकिन इंसान ये समझता है, मुस्लिम हुक्मरान ये समझ रहे हैं, 57 मुल्क वाले ये समझ रहे हैं कि अगर हम इसराइल से बायकाट कर लेंगे, इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे मुल्क में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट सब बंद हो जाएगा और हमारे देश की जीडीपी गिर जाएगी। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये जो हमारे मुल्क के अंदर पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, सर्फ एक्सेल, शैम्पू, नाइसिल पाउडर और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसराइली प्रोडक्ट हैं, इसराइल से आता है। बताइए, उसका बहिष्कार पूरे मुस्लिम मुल्क वालों को करना चाहिए था। हम देखते हैं कहीं कहीं खाली कुछ लोग बहिष्कार करते हैं कि आज से हम पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू ये सब कुछ नहीं पिएंगे जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, इसलिए कि इसराइल का प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, 57 मुल्क वाले अगर इनका प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देंगे तो इनकी देश की जीडीपी कमजोर हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये मुसलमान सोच रहे हैं कि रोजी रोटी का मालिक यही यहूदी है। नहीं मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, उमर फारूक ने जब यहूदियों को, जब मस्जिद अक्सा को जब फतह किया था, तो जरा ये बताइए, क्या उमर फारूक के दौर में वो नौबत पैदा हुई थी? क्या उनके दौर में रिस्क नहीं मिल रही थी, रोजी नहीं मिल रही थी? लेकिन जरा गौर कीजिए, आज मुसलमान हुक्मरानों के अंदर बुजदिली आ गई है। आज मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि उमर फारूक आएंगे, मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे। नहीं आने वाला है। आज लोग कह रहे हैं कि अल्लाह अबाबील को क्यों नहीं भेजता है? जब हाथियों का लश्कर लेकर के दुश्मन अबराहा चला था खाने काबा को गिराने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से अबाबील का लश्कर भेज दिया था और तबाह और बर्बाद कर दिया था। उसी तरीके से यहूदियों के ऊपर क्यों नहीं जो है अल्लाह तबारक व तआला अबाबील भेजता है? अल्लाह अबाबील अब नहीं भेजेगा। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह देख रहा है कि दुनिया के अंदर ये क्या कर रहे हैं, और इतने मुसलमान जो तमाशा बैठ करके खाली तमाशा देख रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं कर रहा है मेरे भाई। और ये तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है, ये इतना याद रखिए। अब ये जंग बंद होने वाली नहीं है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, ये जंग बंद नहीं हो रही है। अब ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है मेरे भाइयों, और इसका जिक्र हदीस में मिलता है। हदीस में मिलता है कि इन जो है यहूदियों की 2 मरतबा बैतुल मुक़द्दस में धुलाई हुई है। 2 मरतबा, दोनों मरतबा यहूदियों से छीन करके अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस दिया, फिर ईसाइयों से छीन करके मुसलमानों को दिया, और फिर जो है यहूदियों ने कब्जा कर लिया। अब ये तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है। और हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमानों और यहूदियों में बहुत खतरनाक जंग होगी, बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। और हमको लग रहा है कि शायद अब यही वो नौबत आ गई। अभी तो बहुत मज़े ये लोग कर रहे हैं, यहूदी हंस रहे हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हदीस अपनी जगह पर सही है, गलत नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुसलमानों और यहूदियों में जब जंग होगी तो यहूदी अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के पीछे छुपेंगे, हर दरख्त के पीछे छिपेंगे। पत्थरों के पीछे छिपेंगे तो पत्थर भी गवाही देगा, अरे मुसलमान हमारे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल कर दो। हर दरख्त गवाही देगा, अरे मुसलमान हमारे पीछे यहूदी छिपा है, इसको कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त। गरकत एक ऐसा यहूदियों का कोई मुकद्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत तेजी के साथ उस पेड़ को लगाया जा रहा है। उस पेड़ को छोड़ करके हर दरख्त, हर पत्थर गवाही देगा कि मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो, इसको खत्म कर दो। और मैं समझता हूं कि हिटलर ने जो यहूदियों को कत्ल किया था, 60 लाख यहूदियों को मारा था। 60 लाख यहूदियों को
हिटलर ने कत्ल कर दिया था और सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ दिया था। और जब 600 यहूदियों को छोड़ दिया और कहा कि आए यहूदियों, मैं तुम्हें यहां से निकलने का मौका देता हूं, जाओ मैं तुम्हें बख्श देता हूं, दुनिया वाले ताकि ये समझे। और कहा हिटलर ने दुनिया वालों से, अरे दुनिया के लोगों, मैंने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया है और 600 यहूदियों को सिर्फ छोड़ रहा हूं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाले दौर में लोग याद करें कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था, जो बाकी छोड़ दिया था हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था, इसी वजह से मारा था। मेरे भाइयों, इसको ये कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बड़े मौजज़े दिखाए, इतनी बड़ी बड़ी रहमतें नाजिल की, लेकिन इन्होंने अपने नबियों को सताया। बहुत सारे पैगंबरों को इन्होंने कत्ल किया जो अपने नबी के नहीं हुए, वो क्या मुसलमान के होंगे। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने लगभग 12 मरतबा जो है मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को सांप बनते हुए देखा। नील दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो समंदर को 2 टुकड़े में बढ़ते हुए देखा। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हरामी पना देखिए, इनकी सुअर पना देखिए कि अपने नबी को इन्होंने सताया, अपने रसूल को इन्होंने सताया और ईमान नहीं लेकर के आए। और फिर जो है ये गुनाह करने पर आमादा हो गए। तब अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उसको भी उसके मुताबिक कत्ल कर दिया। हालांकि हमारे मुताबिक जो है ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए हैं, अल्लाह ने ईसा को जिंदा आसमान में उठा लिया है और क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, यहूदियों से जिहाद करेंगे। लेकिन ईसाइयों के मुताबिक और यहूदियों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए हैं, यहूदियों ने कत्ल कर दिया। ज़रा गौर कीजिए। तो ये मस्जिद अक्सा की फजीलत है मेरे भाइयों, जो हदीस की किताबों में आती है। अब इसके आगे जो बयान है, इसके आगे जो वाक़या है मेराज के ताल्लुक़ से, फिर अगले जुमा में हम बयान करेंगे कि मस्जिद अक्सा से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा के बाहर निकले तो उसके साथ फिर क्या मामला हुआ। टाइम हो चुका है, अब इसके आगे हम एक बात भी नहीं बयान करेंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।